लेट्स सी टुडेज न्यूज़पेपर। सो मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, मैंने उनको लिया हुआ है और मैं आपके सामने उसको एक्सप्लेन करूंगा और हम देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन सा अहम खबर छपा हुआ है। ओके, सो एज यू सी, बिहार गवर्नमेंट important notifications. Okay, so only informative and most uh, important news I will share. Okay, so by Shams Tabriz, this is my name, and published on 23rd of February 2024. ठीक है, ये मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। कब छपा था? ये 23 फरवरी को। ठीक है, मैं आपको रेफरेंस भी देता हूं आगे। लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। हियर इट इज। सो इफ यू कुड सी हियर, दिस इज प्रभात खबर। दिस न्यूज वाज टेकन, आज के दिन का ये खबर है। ओके, सो दिस इज ई पेपर prabhatkhabar.com से। दिस इज द रेफरेंस विच इज कंपल्सरी। ओके, सो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची नोटिस। ठीक है, सो ये नोटिफिकेशन है झारखंड रांची का, और नोटिस में देखते हैं हम क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from eligible candidates for direct recruitment of typist, copyist, code reader, deposition writer and deposition typist for the civil code of the state of Jharkhand. Detailed advertisement along with a format of online application form is available on the official website of High Court of Jharkhand. It means www.jharkhandcourt.nic.in. Under the recruitment, read starting date of online application. This is 1/3/24. ठीक है, ये अभी फरवरी चल रहा है, तो अगले महीने 1 तारीख से ये आपका डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है। 1 तारीख से आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट जो इस फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है वो 31 तक है, यानी पूरा आपको 30 दिन का टाइम मिलता है। यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ डेज। ओके, सो सी ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड, मांगा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट जो के मुस्तहिक हैं, एलिजिबल हैं, जो उसको उसके अकॉर्डिंग टर्म्स और उनके जो योग्यता है उसके उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है। इनवाइटेड यानी कि मांगा गया है फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट उसके सक्षम है, जो एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब जो उनका क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल वो ग्रेजुएशन इनके पास होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, जो भी है। सो वो एलिजिबल कैंडिडेट सिर्फ ही फॉर्म भरेंगे फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टाइपिस्ट। ये पोजीशन कौन सा है? टाइपिस्ट का है, यानी कि आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसमें कॉपिस्ट और कॉपी करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉपी पेस्ट। कोड रीडर, ठीक है, कम डिपोजिशन राइटर एंड डिपोजिशन टाइपिस्ट ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, स्टेट झारखंड का जो सिविल कोर्ट है उसमें टाइपिस्ट की पोजीशन के लिए ये फॉर्म्स मांगे गए हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट अलॉन्ग विद द फॉर्मेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अवेलेबल। डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है और उसका फॉर्मेट है, कैसे आपको भरना है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसका जो फॉर्म है वो अवेलेबल है कहाँ? ऑफिशियल वेबसाइट पर। हाई कोर्ट झारखंड का जो हाई कोर्ट उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि www.jharkhand highcourt.nic.in पर आप जाकर के ये सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। अंडर द रिक्रूटमेंट हेड, और वहां पर आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो नीचे एक पेज दिखेगा, एक सेक्शन रिक्रूटमेंट का। तो इस लेवल पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप जाकर इस यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग डेट, जो डेट है फॉर्म के भरने का 3
तारीख, ये 1 तारीख तीसरा महीना 2024 से लेकर के पूरा 1 महीना का डेट है, और रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वंडरफुल जॉब फॉर यू। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। दूसरा भी झारखंड रांची का ही है, ये भी हाई कोर्ट का है, तो इसमें भी आपसे ओके। सो चलिए देखते हैं सेकंड जो नोटिफिकेशन है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। ये भी रांची झारखंड का ही है, और ये भी सिविल कोर्ट का स्टेट ऑफ झारखंड जुडिशियल एकेडमी झारखंड का ही पोस्ट है। पोस्ट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनसे ऑनलाइन फॉर्म मांगा गया है, इनवाइट किया गया है, ठीक है, या दावत दी गई है। तो एलिजिबल का मतलब होता है जो भी उसके योग्य हैं, जो भी उसके कंडीशन और उनके कैटेगरी को फुलफिल करते हैं, उसके लिए उनको बोला गया है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब कोई संस्था या कोई एजेंसी नहीं करवा रही, बल्कि खुद जो सिविल कोर्ट है वही इसको कंडक्ट कराएगी ये टेस्ट। और फिर पोस्ट क्या है? रिक्रूटमेंट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर इन द सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड इन जुडिशियल एकेडमी झारखंड, ठीक है। सो झारखंड स्टेट में जुडिशियल का वही मतलब होता है अदालत यानी कोर्ट का, एकेडमी। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट along with a format of online applications is available on official website। ये कह रहे हैं कि जो डिटेल में सारा कुछ एडवर्टीजमेंट है और उसका फॉर्मेट भी है कि आप कैसे ये एप्लीकेशन भरेंगे, उसका फॉर्मेट भी अवेलेबल है। कहाँ? ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? झारखंड court.nic.in अंडर द रिक्रूटमेंट हेड, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप खोलेंगे, नीचे वहां पर एक सेक्शन रहेगा, एक सेगमेंट रिक्रूटमेंट के नाम से, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा डिटेल्ड जो भी एडवर्टाइजमेंट, जो भी उनके कंडीशंस हैं, पूरा सैलरी पैकेज क्या है, ये सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अब ये कह रहे हैं कि दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस नोटिफिकेशन। सी क्या है कि सबसे स्टार्टिंग डेट क्या है, कब से ये फॉर्म फिल करना शुरू होगा और उसका एंड डेट क्या है। तो देखिए कह रहे हैं कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 3/1/2024, यानी कि पहला तारीख तीसरा महीना 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, और ये भी आपका पूरा 1 महीना है आपके पास, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये खबर भी आप प्रभात खबर रेफरेंस में दे रहा हूँ, दिस इज द रेफरेंस, यू कैन सी एंड चेक if you want to see the newspaper. So I have taken this clip from this प्रभात खबर, ओके। और ये प्रभात खबर कब का? 22 फरवरी 2024 का, ठीक है। प्रभात.com पर भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो आई वुड लाइक, ये जो है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो ये आपको डिटेल में सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये आप वेबसाइट याद रख लीजिए, और ये प्रभात खबर 22 तारीख का, ओके। सो हम चलते हैं तीसरी जो है हमारे पास खबर है, वो है अपील है, ठीक है। बिहार सरकार का ये श्रम संसाधन, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बिहार सरकार और श्रम संसाधन विभाग ने ये नोटिस जारी किया है। बिहार सरकार आप देख सकते हैं, ये श्रम उनका लोगो है, और बिहार भवन एवं अन्य क्षत्रिमान कर्मकार कल्याण बोर्ड पटना, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाऊं, अगर लेट्स सी, निबंधित निर्माण श्रमिकों को नियमानुसार, ठीक है, यानी कि कवायद रूल के अकॉर्डिंग सभी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने हेतु बोर्ड कृत संकल्पित है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिकों का बोर्ड में ऑनलाइन निबंधन आवश्यक है, ठीक है। आपको ऑनलाइन
निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जब भी आप इसके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही वैसे निर्माण श्रमिक जिनके निबंधन की अवधि यानी निबंधन का जो ड्यूरेशन है वो क्रॉस कर गया है, एक्सीड कर गया है, समाप्त हो गई है, तो उसके निबंधन का नवीकरण होना आवश्यक है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दोबारा। ठीक है। अतएव बोर्ड में ऑफलाइन प्रक्रिया से निबंधित निर्माण श्रमिक जिन्हें निबंधन के उपरांत, निबंधन के बाद, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद निबंधन कार्ड पुस्तिका निर्गत मतलब इशू किया गया था तथा वे अपने ऑफलाइन निबंधन को अभी तक बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं कराए हैं। ठीक है, यानी आपने पुस्तक और वो जो बुकलेट मिली थी आपको, जो मिलता है रोजगार सेवक को, करने वालों को, लेकिन आपने वो पुस्तक ली और आपने निबंधन नहीं करवाया, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ऐसे ऑफलाइन निबंधित निर्माण श्रमिकों के लीगेसी डाटा ऑनलाइन अपडेट करने हेतु अंतिम रूप से दिनांक 31/30/2024 तक अवधि विस्तार किया गया है। यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है आप निबंधित करा सकते हैं और उसके लिए लास्ट डेट जो है 31 मार्च। ऑफलाइन निबंधित निर्माण श्रमिकों से अनुरोध है कि वो ऑफलाइन निबंधित कार्ड पुस्तिका, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, ठीक है, एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज, नवीनतम का मतलब लेटेस्ट, फोटोग्राफर के साथ अपने जिला के श्रम कार्यालय में जाकर अथवा समय अथवा CSC, अगर आप ऑफलाइन मोड में करवाना चाहते हैं तो वहां आप चले जाएंगे जिला कार्यालय में और जो भी है घूस वूस देंगे जब भी काम होगा, और चक्कर काटेंगे 4-5 बार, वो अलग, चप्पल आपका टूटेगा वो अलग। ठीक है, तो इनके चक्कर में मत पड़िएगा, सीधा आप CSC सेंटर से ऑनलाइन कीजिएगा, क्योंकि छोटा से छोटा काम, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये लोग करते नहीं है बगैर पैसे के। ठीक है, सो लीगेसी डाटा ऑनलाइन अपलोड करा लें ताकि विभिन्न हितकारी योजनाओं का समय लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर अपने प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिला के श्रम अधीक्षक, बिहार भवन एवं अन्य सत्री मार्ग कर्मकार कल्याण बोर्ड के दूरभाष संख्या, यानी आपको कोई इशू है, आपको यू हैव एनी क्वेरी और एनी इशू, सो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। इस पे आप बात कर सकते हैं, ओके, संपर्क कर सकते हैं। सो यू कैन आस्क योर कंसर्न और योर क्वेरी ऑन दिस गिवन नंबर, और मुझे जहाँ तक यकीन है कि यह नंबर आपको नहीं लगेगा, हो सकता है ये नंबर आपको आउट ऑफ रीच या डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे कुछ बताए कि ये नंबर सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद निवेदक सचिव बोर्ड श्रम संसाधन विभाग बिहार, और ये देख लीजिए प्रभात खबर, ये अगेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्रभात खबर 22 तारीख का है ये। ठीक है, दिस इज योर फॉर रेफरेंस, और थैंक यू। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि, चलिए आइए तो हम देखते हैं हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची क्या पोजीशन है। ये झारखंड हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाला है, एडवर्टीजमेंट नंबर 02 एडमिन सॉरी, तो ये डिटेल नोटिफिकेशन है इसका टाइपिस्ट का। ठीक है, तो ये देखिए हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, ये खुद इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है और ये अपॉइंट कर रहे हैं। दिस इज द एडवर्टीजमेंट ऑफिशियली 2024। Online application are invited from the eligible candidate for filling up the existing vacancies in the Civil Court of State of Jharkhand and in the Judicial Academy Jharkhand for the post of English stenographer as detailed below। ठीक है, यानी कि जो एलिजिबल हैं, जो इसके
योग्यता रखते हैं वो कैंडिडेट से फॉर्म मांगा गया है, एप्लीकेशन मांगा गया है सिविल कोड के अंदर। सिविल कोड किसका? झारखंड स्टेट का सिविल कोड, ठीक है। और किस पोस्ट के लिए? इंग्लिश स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर क्या होता है? स्टेनोग्राफर होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं तो एक आदमी इसको टाइप कर रहा हो तो उसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन। जो फॉर एग्जांपल कोर्ट में जज फैसला सुना रहा है और जो कुछ बोल रहे हैं जज, तो जो स्टेनोग्राफर होते हैं वो टाइप करते हैं वो स्पीच को वर्ड में, ठीक है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो ये करने वाले को स्टेनोग्राफर कहते हैं, जो बात को लिखित रूप में लिख करके दे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए वैकेंसी, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पोस्ट, क्या पोस्ट का नाम है? इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड का जो सिविल कोर्ट है उसके अंदर यह वैकेंसी है। यू आर अनरिजर्व्ड, ठीक है। यू मतलब अन, आर मतलब रिजर्व, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 120 पोस्ट है, और BC1 के लिए यानी बैकवर्ड क्लास के लिए 27 है, और BC2 के लिए 13 है। SC के लिए देखिए 60 सीट्स अवेलेबल हैं। ST का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, और ये शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब है परिवार, जो BPL कार्ड होल्डर हैं, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे, तो उनके लिए 30 आसामियां हैं इसके अंदर। टोटल हो जाते हैं 397। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वुमेन के लिए इसमें रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि आरक्षण, ठीक है, 3, और ST के लिए 4, और PWD के लिए 13, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो हो गया इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर जुडिशियल एकेडमी झारखंड रांची, ठीक है। ये था सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, और ये जुडिशियल एकेडमी जो झारखंड रांची का ही एक बॉडी है। इसमें वैकेंसी कम है। UR के लिए 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए, ST के लिए 1 है, और टोटल इसमें 2 हैं आसामी, ठीक है, 2 वैकेंसी है। उसके बाद नाउ लेट्स सी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड। कहते हैं अगर आवश्यकता होती है, अगर जरूरत पड़ती है तो इसके नंबर बढ़ भी सकते हैं वैकेंसी के, यानी कि अभी जो जितना इन्होंने अपॉइंट करने के लिए निकाला है इसमें बेशी हो सकती है। इट इज पॉसिबल एज पर गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस and empowerment, the categories of disabled suitable for the job of stenographer are OL, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, 1 लेग जिसके एक ही टांग है, एक पैर है, BL बोथ लेग जिसके दोनों पैर है, OA यानी 1 आर्म, एक बाजू है, ठीक है, दूसरा बाजू कट गया है, या ब्लाइंड है, ब्लाइंड का मतलब नाबीना है, या उसका विजन बहुत लो है, यानी कि दिखने में परेशानी होती है, वो बहुत कम देख पाते हैं। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो वही गाइडलाइन रहेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो कैटेगरी जो नियम देता है वही सेम रहेगा इसके लिए, ठीक है। द टोटल वैकेंसी हैज बीन कंडक्टेड डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड रिजर्वेशन हैव बीन गिवन एज पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ above mentioned पोस्ट ऑफ सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, यानी ऊपर जो पोजीशन बताया है उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। द एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मीन्स, यानी कि अगर कोई दूसरे साधन से, जराए से, दूसरे रिसोर्सेज से अगर आप
फॉर्म भेजते हैं डाक से या पोस्ट से या किसी और तरीके से, तो दैट विल बी नॉट एंटरटेन्ड और इट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म जाकर भरेंगे ऑफिस में जाकर के, तो वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है स्टार्टिंग डेट मार्च, 1 मार्च से शुरू हो रहा है, 1 मार्च से, और क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन खत्म होने का टाइम है 31/3/2024, यानी पूरा 1 महीने का आपके पास टाइम है। अब देखते हैं इसमें मिनिमम जो योग्यता है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या है। नेम ऑफ द पोस्ट ये तो हो गया। पे स्केल क्या हो गया, पे मैट्रिक्स लेवल 4 इन द 7th PRC। ठीक है, 25,500 सॉरी, यानी कि 25,500 से लेकर के 81,100 तक के बीच में आपका पे स्केल हो सकता है, सैलरी हो सकती है। 25 से कम और 81,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके बीच में ही रहेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जो कम से कम आपके पास जो डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या है, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपको आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, विद स्टेनोग्राफर स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, यानी आप पर मिनट 80 वर्ड्स आप टाइप कर पाते होंगे। WPM वर्ड पर मिनट, इसका मतलब होता है इन इंग्लिश, एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, और जो टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए मिनट में 40 वर्ड आप लिख पाए इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर विद परमिसिबल मिस्टेक, कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, और आपको मिस्टेक की भी लिमिट है कि अगर आप अप टू 0.5% अगर आप मिस्टेक कर जाते हैं उसमें, सो दैट इज नो इशू। ठीक है, सो दैट इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उस दिन तक। ठीक है, आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, लास्ट डे तक आपने वो अपना ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा किया होगा। उसके बाद नंबर 2 क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर पर टाइपिंग करने का अच्छा ज्ञान, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी वेल एक्वेंटेड विद द कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन है, स्पेशली जो MS वर्ड है, MS ऑफिस है, जो उस पे आपको काम करना होगा, उससे आपको वेल एक्वेंटेड होना चाहिए। आप उसको अच्छी तरीके से एडिटिंग आपको छोटी मोटी आनी चाहिए। आप MS वर्ड, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल, इन सब की जानकारी होनी चाहिए कि आप कैसे टाइप करेंगे, कैसे सेव करेंगे, कैसे आप उसको डिजाइन करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, गुड मोरल कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन और रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केसेस, किसी टाइप का आपके पास क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, और एनी टाइप ऑफ ऑफेंस या कोई उल्टा सीधा आपके ऊपर इल्जाम नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्विंग मोरल ट्रिब्यूट। ठीक है, कोई भी छेड़खानी वगैरह का। कैंडिडेट मस्ट बी 21 और अबव ईयर्स, कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए, और उससे ज्यादा 21 या उससे ज्यादा होनी चाहिए एज, बट नॉट मोर देन एज ऑफ 35, 35 साल से कम, और 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए। इन केस ऑफ अनरिजर्व्ड, ठीक है, UN अभी बताया अनरिजर्व्ड, और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी 30, ये अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं, EWS में हैं, तो आपके पास ये 3 साल का रिलैक्सेशन होता है आपके एज में, यानी कि 37 साल आप उसको अप्लाई कर सकते हैं 37 साल की उम्र तक। अगर जनरल है तो 35 तक। इन द केस ऑफ BC1 एंड BC2 कैटेगरी 30
8, BC1 बैकवर्ड में है तो 38 साल होने चाहिए। इन द फीमेल ऑफ अनरिजर्व्ड EWS BC और ठीक है 40 साल होना चाहिए। अगर फीमेल है EWS फीमेल है या अनरिजर्व फीमेल है तो 40 साल। ठीक है, SC ST कैटेगरी में अगर मेल और फीमेल है तो एज ऑन 1/1/2024 तक। ठीक है, द पर्सन विद डिसएबिलिटी PWD डिसएबिलिटी विल गेट अ फर्दर एज रिलैक्सेशन ऑफ 10 years। अगर आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, डिसेबल है आप ठीक है, यानी कि आपके पैर कटे हुए हैं, हाथ कटा हुआ है या फिजिकली आप डिसेबल हैं तो आपके पास 10 साल का रिलैक्सेशन है, ये आपको रिजर्वेशन मिलता है। The reservation policy of the state government will apply and benefit of the same shall be given to the candidate belonging to the state of Jharkhand only। ठीक है, ये सारा कुछ जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड का रहने वाला है, यहाँ का परमानेंट। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे कि यू आर द वन हु बिलोंग्स टू Jharkhand। The candidate of all other state in reserve category shall be treated as unreserved category candidate। ठीक है, दूसरे अगर स्टेट का कैंडिडेट आते हैं तो उसको अनरिजर्व कैटेगरी में ये रखेंगे। द स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बी टेकन फर्स्ट। आपका पहले टेस्ट होगा, जांच होगा, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन द पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पूल ऑफ candidates who shall qualify the stenography and typing test। ये टाइपिंग टेस्ट आपसे लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। मेरिट लिस्ट बनेगा, मेगा सूची तैयार हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। उस मार्क्स के आधार पर जो आपको स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के अंदर मिलने वाला है। द पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू वगैरह में जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। द इंग्लिश टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। जो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ये क्वालिफाइंग मार्क्स सिर्फ आप पास हो जाएंगे तो उसमें आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अबव मेंशन पोस्ट। आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, वेयर एंड देयर आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द पोस्ट एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। आपकी जो चाहत है, प्रेफरेंस है, आप किसको तरजीह देते हैं पहले, तो उस आधार पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद enclosure to be submitted in the space provided on the online application form। क्या क्या चीजें आपको आवश्यकता होंगी फॉर्म फिल करते वक्त, एटलीस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। आपको आपका स्कैन किया हुआ फोटोग्राफ चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, इन प्रूफ ऑफ अ डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे। ठीक है, और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट चलेगा। ग्रेड शीट इन केस डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन ऑन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट पे डेट बर्थ नहीं मेंशन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो ग्रेड शीट या मार्कशीट भी चलेगा। स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये डिग्री चाहिए आपके पास, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन की, या ग्रेजुएशन नहीं है तो उसका इक्विवेलेंट जैसे कि आलिम है। ठीक है, मदरसा बिहार स्टेट बोर्ड से या झारखंड स्टेट बोर्ड से आपने ये आलिम का कोर्स किया हुआ होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश। आपकी टाइपिंग स्पीड का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड स्टेनोग्राफी स्पीड इन इंग्लिश फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। किसी रिकॉग्नाइज इदारे से, इंस्टीट्यूशन से आपको टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। स्कैन्ड कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपका आवासीय निवासी जो भी बोलते हैं, सो वो भी चाहिए होगा। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज कंटेंट इन द लेटर नंबर हैंडेटेड, ये चीज पर जैसा कि मेंशन है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव
reform and Rajya Sabha government of Jharkhand issued at the level of sub divisional officer in case the same is issued on 2/6/2016 and onwards. ठीक है, आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो उसके अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव राज्यसभा की तरफ से जारी किया हुआ, ठीक है। या अगर वो नहीं है तो द रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज कंटेंट इन द लेटर नंबर 5752, ठीक है। या ये होना चाहिए आपके पास। या दूसरा क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास जाति होना चाहिए। अगर आप आरक्षण का दावेदार हैं, इफ यू आर गोइंग टू टेक द रिजर्वेशन, then you have to produce the scan copy of the caste certificate, okay, जो इशू किया गया हो किसकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से या डिप्यूटी कमिश्नर की तरफ से, सब डिविजनल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन ने, इन सब अथॉरिटी ने वो जारी किया हो इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के अंदर, जो फॉर्मेट क्या है, नॉर्म्स प्रिविलिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट इन केस द सेम इज इशूड, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज कंटेंट इन द लेटर नंबर, ये ठीक है। उसके बाद ये तो होगा ही। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर EWS के अंदर आप आते हैं तो उसके सर्टिफिकेट चाहिए, और वो कैसा, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट उसका क्या होना चाहिए, फॉर्म एज नॉर्म्स प्रिविलिंग द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट राज्य सरकार का जो उसमें नॉर्म्स हैं, उनके जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रिस्क्राइब होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसएबिलिटी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अगर आप डिसएबिलिटी कैटेगरी में आते हैं, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आप फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उस केस में आपको वो भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा इन नॉर्म्स प्रिवेलिंग द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट जो राज्य सरकार का जो भी नॉर्म्स है, जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो देना ही पड़ेगा, है नहीं। दिस कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू नो ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर आप कहीं पर राज्य सरकार में या आप केंद्र के अंदर या किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्था में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लिख करके देना चाहिए कि हम इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं, यानी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये वहां जाकर के आपके डिपार्टमेंट में जाकर के काम कर रहा है और मेरी यहाँ पर छोड़ करके जा रहा है। और अगर वो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देता है, यानी कि वो ऑब्जेक्शन करता है कि नहीं, आप को तो यहाँ काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने आपको हायर किया है, अपॉइंट किया है, तो फिर इस केस में आपको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर नहीं इशू होता है तो फिर आप मुश्किल में पड़ सकते हैं कि देन यू हैव टू प्रोसीड विद द ऑनगोइंग पोस्ट विच यू आर डूइंग। उसके बाद डिटेल रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ स्कैन डॉक्यूमेंट्स आर फॉलोज। जो उसकी लिमिट है, उस लिमिट के अंदर आप वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नेम, जो फोटोग्राफ एप्लीकेंट आपका जो फोटोग्राफ होगा वो 10 KB से लेकर के 50 KB मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर्मेट क्या, JPG भी चलेगा, JPEG भी चलेगा, ठीक है। JPG यानी कि पिक्चर, या JPEG फॉर्मेट, ठीक है। PNG नहीं चलेगा इसमें। एप्लीकेशन सिग्नेचर इन ब्लैक, एप्लीकेशन सिग्नेचर इन ब्लैक इंक, ठीक है। आपका सिग्नेचर चाहिए ब्लैंक काले स्याही वाले पेन से, और वो कितने KB में, 10 KB से 50 KB के अंदर, ठीक है। स्कैन सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो 100 KB से लेकर के 200 KB तक के अंदर होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इनकम,
उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, आप जो फीस पे करेंगे वो क्या है, 500 रुपये, 500 ओनली फॉर UN अनरिजर्व कैटेगरी में, EWS, BC, BC1, BC2 इस कैटेगरी के अंदर है तो 500 रुपये, और 125 ओनली फॉर SC एंड ST कैटेगरी। ठीक है, अगर आप शेड्यूल ट्राइब में से आते हैं तो फिर आपको 125 रुपये में आपका काम हो जाएगा। पर्सनल विद डिसेबिलिटीज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस। अगर आप ऐसे हैं, डिसेबिलिटी है आपके साथ, आप नाबीना है या आप चल नहीं सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपके साथ, आपका पैर नहीं है, टांग नहीं है, आंख नहीं है, तो फिर आपके पास आपको फीस देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर फीस का भी डिटेल विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ फी, आपको ये जो गेटवे है इसके द्वारा पेमेंट करना है। नोट फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड इन एनी सर्कमस्टांसेस। अगर एक बार आपने फी पे कर दिया तो किसी हाल में वो फी वापस नहीं, वो रिफंड होगा, लौटाया नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड अप इन इंग्लिश ओनली। आपको फिल करने हैं फॉर्म सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू गो थ्रू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी, एज एक्सेट्रा। कह रहे हैं आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स है एलिजिबिलिटी के लिए, जो एज वगैरह के लिए, वो आप ध्यान पूर्वक बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप उसको बिल्कुल डिटेल में जाकर पढ़ें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एक्सेट्रा, एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ हरसेल्फ, और अपने आप को तसल्ली कर लें। ठीक है, अप्लाई करने से पहले कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द अदर ओरिजिनल विल बी साउट फ्रॉम दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। ठीक है, जो क्वालिफाई कर लेंगे उसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनालिटी टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए उसी को बुलाया जाएगा जो एग्जाम में पहले इसमें क्वालिफाई कर लेंगे। विल बी सॉर्ट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब है वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल, जो कागजात जांच करते हैं उसको कहते हैं स्क्रूटिनी। इफ एनी क्लेम मेड इन एप्लीकेशन इज नॉट फाउंड सब्सटेंट द कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। अगर कुछ गड़बड़ लगता है और जो भी आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाते हैं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड नो फर्दर क्लेम विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। कोई आप इस बारे में कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। द हाई कोर्ट्स डिसीजन इन दिस रिगार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। हाई कोर्ट का जो निर्णय होगा वो फाइनल होगा और हतमी होगा। यू हैव टू अबाइड बाय दैट। द कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम स्ट्रिक्टली एज गिवन इन द मैट्रिकुलेशन। जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विल बी समरीली विल बी रिजेक्टेड, कैंसिल, नहीं तो आपका कैंसिल या रिजेक्ट होने वाला है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, इंटरव्यू वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन विद इलिजिबल ब्लर्ड फोटोग्राफ। जो इलिजिबल है, ठीक है, एप्लीकेशन विद इलिजिबल ब्लर फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका पिक्चर साफ नहीं है, क्लियर नहीं है और पढ़ने में नहीं आते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन एनी एप्लीकेशन इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म वंस सबमिटेड फाइनली विल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। जो आपने फिल कर दिया है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई आप एडिट करेक्शन वगैरह चेंजेस नहीं कर पाएंगे किसी भी हाल में। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नॉट कंफर्मिंग to the aforesaid prescribed requirement shall be rejected and no further communication will be entertained in this matter। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपसे इस बारे में कुछ सलाम कलाम, कुछ बातचीत नहीं की जाएगी। ठीक है,
कैंडिडेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ ड्यूली, आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके किसी भी हाल में उसको भेजना नहीं है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, झारखंड रांची हाई कोर्ट में आपने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा और उसी का एक प्रिंट निकाल लिया फोटो कॉपी और उसको आपने हाई कोर्ट भेज दिया, तो ऐसा नहीं करना है। कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू कीप अ print out of a duly filled application with him herself for the requirement reference के लिए आप इसको रख सकते हैं। आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका एक कॉपी आप अपने पास रख लेंगे ताकि आगे चल के जरूरत पड़ सकती है आपको। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिटेन विद themselves the UTR uni transaction reference number which will be generated on payment of prescribed examination fees। ठीक है, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप क्या करें, रिटर्न विद देमसेल्फ यूटीआर एक नंबर होता है जो ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, वो आप उसको जनरेट कर लेंगे जब आप पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद द हाई कोर्ट शैल हैव द अथॉरिटी टू पोस्टपोन और कैंसिल रिक्वायरमेंट प्रोसेस एनी टाइम। हाई कोर्ट को ये इख्तियार है कि कभी भी किसी वक्त वो इसको पोस्टपोन कर सकता है, यानी कि टाल सकता है अगले टाइम के लिए, या कैंसिल भी कर सकता है। द अपॉइंटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। ओके, The decision of court for recruitment shall be final। कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट का जो आदेश रहेगा वो फाइनल होगा एंड बाइंडिंग, वो बाइंडिंग होगा। ठीक है, एंड नो कम्युनिकेशन शैल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, कोई बातचीत नहीं की जाएगी इस बारे में। जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा रिक्रूटमेंट के हवाले से, तो वो दैट वुड बी द फाइनल वन। ओके, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शेड्यूल ऑफ द स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट, वेन्यू एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड विल बी अनाउंस्ड लेटर ऑन। ठीक है, जिसका स्टेनोग्राफी का टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और इसकी कहां पर होगा टेस्ट, ठीक है, और कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये बाद में आपको बताया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो हाई कोर्ट का है। नो इंफॉर्मेशन शैल बी सेंड टू एनी कैंडिडेट इंडिविजुअली। ठीक है, सेपरेट सिर्फ आपको हर एक को अलग अलग करके कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। द एडमिट कार्ड इंडिकेटिंग द डेट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट एंड वेन्यू शैल बी डाउनलोडेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, स्टेनोग्राफी या टाइपिंग टेस्ट का जो भी वो है एडमिट कार्ड आप, और वो कहाँ कौन सी जगह होगी, कहाँ पर होगा, वो सारा कुछ आप डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से। ठीक है, एंड कन्वेसिंग in any form shall result in rejection of the candidate। ठीक है, अगर कुछ कन्वेस आप करते हैं तो आपको ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म शेल रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर। ठीक है, अगर आप प्रचार प्रसार करते हैं, किसी तरीके से प्रचार करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका जो कैंडिडेचर। और नोट क्या है, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट शेल बी टेकन ऑन कंप्यूटर विच शेल बी प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। ये एग्जाम जो टेस्ट होने वाला है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे हो जाएगा, कंप्यूटर पे होगा, और ये कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करेगा एग्जामिनिंग अथॉरिटी। जो एग्जाम लेने वाला जो अथॉरिटी होगा वो आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करेंगे और वहीं पर शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे आपका। ठीक है, बाय ऑर्डर एस डी रजिस्ट्रार जनरल का ये ऑर्डर है। सो